हेलो एवरीवन, डॉक्टर सादिया होम्योपैथी कंसल्टेंट। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नमक से बनाई हुई एक मेडिसिन के बारे में, नेट्रम म्यूर के बारे में। इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा एक्शन है। ये आपके डिफरेंट पार्ट पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ये हेडेक के लिए बहुत इफेक्टिव है, एलोपेशिया के लिए बहुत इफेक्टिव है, एनीमिया के लिए बहुत इफेक्टिव है और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत इफेक्टिव है, डायबिटीज के लिए बहुत इफेक्टिव है। ये इन कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट्रम म्यूर के मेंटल सिम्टम्स के बारे में और किन किन सिम्टम्स के लिए आप इस मेडिसिन को ले सकते हो और कौन सी पोटेंसी से आप शुरू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी और मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। और शुरू करते हैं नेट्रम म्यूर के मेंटल सिम्टम्स से। नेट्रम म्यूर का जो पर्सन है, चाहे वो ही है या शी है, वो इंट्रोवर्ट होता है। उसका जो भी दुख दर्द होता है वो अपने अंदर ही रखता है, उसे एब्जॉर्ब करता है, ना कि एक्सप्रेस करता है। जब उसे ज्यादा दुख दर्द हो जाता है वो अपने कमरे में चला जाता है और अपना दरवाजा बंद करके बैठ जाता है। अगर नेट्रम म्यूर के पर्सन को कोई कंसोल करने जाएगा, उसकी सारी प्रॉब्लम एग्रावेट होती है, ना कि उसको रिलीफ मिलता है। अगर ये जो पर्सन है ये कहीं गेट टूगेदर में चला जाए या पब्लिक प्लेस में चला जाए, वहां पे ये हंसता है, वहां पे भी अपना दुख और दर्द जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता, एब्जॉर्ब करके रखता है। अब जो नेट्रम म्यूर है ये भी स्ट्रेस में यूज होने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन है और एग्नेशिया भी एक अच्छी मेडिसिन है। मैं नेट्रम म्यूर को एग्नेशिया के साथ डिफरेंशिएट करूंगी। जो नेट्रम म्यूर का है, इसको बहुत क्रोनिक स्ट्रेस हो गया, सदमा बहुत लंबे टाइम से है, तो नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। और एग्नेशिया जो है कोई एक्यूट स्ट्रेस हो गया, सुपरफिशियल स्ट्रेस हो गया। अब मैं एग्नेशिया को आपको समझाती हूँ। कोई एग्जाम में फेल हो गया, किसी के बिजनेस में नुकसान हो गया और किसी की नौकरी चली गई, तो ये जो होंगे एक्यूट स्ट्रेस, इसमें एग्नेशिया बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है एग्नेशिया। अब जो नेट्रम म्यूर है, फॉर एग्जाम्पल किसी के पेरेंट्स अचानक से एक्सपायर हो गए, किसी का जो ब्रदर सिस्टर है एक्सपायर हो गए, या किसी की वाइफ जो है एक्सपायर होगी, तो अचानक से क्या है जो उसके बहुत ज्यादा क्लोज होता है, तो अगर अचानक से ये हो जाए तो वो कहते हैं डीप सदमे में चला जाता है। तो इस वजह से जो हो, तो वहां यहाँ पे नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। बहुत लंबे टाइम से बहुत गहरा जो है स्ट्रेस है और क्रोनिक स्ट्रेस है, उसमें नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं पोटेंसी जो है वो आपको लास्ट में बताऊंगी, अपने मेंटल सिम्टम्स में कैसे सिलेक्ट करनी है पोटेंसी और रिपीट उसे कैसे करना है, इस बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब मैं इसके हेडेक से शुरू करती हूँ। इसके जो हेड के सिम्टम्स हैं, जो इसका हेडेक है, सर में अंधेरा करने वाला दर्द होता है इसको, और ऐसा लगता है 1000 लिटिल हैमर नॉकिंग ऑन द ब्रेन। इतना ज्यादा सर दर्द हो रहा है कि छोटे 1000 हथौड़े दस्तक दे रहे हैं ब्रेन में। और ज्यादातर ये स्कूल की बच्चियों में देखने को मिलता है। खून की कमी की वजह से है सर दर्द। और इस जो है साइनोसाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन, माइग्रेन में बहुत अच्छा काम करती है। जितना भी पुराना सर दर्द है ये बहुत अच्छा काम करती है। बट जो इसका सर दर्द है, जैसे ही सूरज निकलता है और सूरज डूबने तक उसका सर दर्द बना रहता है, और सुबह जैसे ही उठती है तो सर दर्द रहता है। और ये सिम्टम आने से पहले इसको जो है लिप्स, टंग, नोज में एक सुनपन आता है और झुंझलाहट महसूस होती है। तो इसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है हेडेक में। अब मैं आईज की बात करती हूँ। सर दर्द बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ आंखों में भी दर्द है। ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो गए, इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ये एक चोट लगने जैसा दर्द होता है। आई लिड जो है स्वलन होती हैं, आंखें जो हैं भारी हैं, मसल जो है बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, और जो बच्चों को पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो एनीमिया की कमी, खून की कमी तो है। तो उस वजह से जो सरदर्द रहता है, तो यहाँ पे नेट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं नोज की बात करती हूँ। नाक, जुकाम बहुत ज्यादा है, 3 दिन से जुकाम है, फिर जुकाम बंद हो जाता है और सांस लेने में परेशानी आती है, और उसके साथ वायलेंट स्नीजिंग है, स्नीजिंग के साथ जुकाम है, और जो डिस्चार्ज है अंडे की जो सफेद होता है अपन, उस तरह का डिस्चार्ज है। अब मैं बात करती हूँ थ्रॉट की।
जो टंग है, फ्रॉथी कोटिंग ऑन द टंग, और साथ में और मुंह का सूखापन होना, और स्वाद जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है, और गम्स जो है स्वलन हो, तो जो थ्रॉट की कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं बात करती हूँ स्टोमक की। अब ये सिम्टम है इसका, ये इंपॉर्टेंट, आयोडम और इसका सिम्टम जो है सेम है कि जो भी हम खाते हैं, पेशेंट जो हम खाते हैं वो हमें नहीं लगता, नहीं असर करता, ये पेशेंट की एक स्टेटमेंट रहती है। इसमें भी ये काम करती है मेडिसिन, बट अगर आपको लंबे टाइम से कोई सदमा लगा हुआ है या स्ट्रेस है, उसको देख के अगर ये सिम्टम आ रहा है तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है मेडिसिन। अब नेक्स्ट है हार्ट की कंडीशन। हार्ट की कंडीशन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। पैल्पिटेशन है, हार्ट रेट बहुत ज्यादा है, हार्ट में ठंडक महसूस हो रही है, हार्ट और चेस्ट में एक सिकुड़नपन है, और जो हार्ट की धड़कन है पूरी बॉडी को हिला देती है, लेटने पर धड़कन जो है रुक रुक कर आती है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके जो फीमेल्स पे बहुत अच्छा एक्शन है इसका, मैंने आपको बताया। फीमेल्स में जो है मेंसेस इरेगुलर हैं, साथ में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लुकोरिया जो है एक्रिड है, बहुत ज्यादा वाइट है, तो जो सफेद पानी की दिक्कत है वो एक्रिड है, और साथ में वाइटिश डिस्चार्ज है फीमेल्स में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। बट पोस्ट डिलीवरी जो है, जिन फीमेल्स की डिलीवरी हो गई है उसके बाद जो एक प्रॉब्लम रहती है, यूट्राइन प्रोलैप्स, बेरिंग डोन सेंसेशन होती है उसके यूट्रस में, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। अब मैं बात करती हूँ फीवर की। फीवर में भी बहुत अच्छा काम करती है ये। फीवर जो है इसका 9 से 11 बजे के बीच में रहता है, और ठंड बहुत ज्यादा लगती है, ठंड के साथ साथ प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, उसके बाद जो है एकदम बुखार चढ़ जाता है। तो बुखार में भी जो है बॉडी है बहुत ज्यादा ठंडी होती है। अब मैं स्लीप की बात करती हूँ। सुबह के टाइम जो है इस पर्सन को नींद नहीं आती, और जब नींद भी आती है, नींद में बहुत ज्यादा घबराहट होती है, और रोबरी के सपने देखता है नींद में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं बात करती हूँ एक्सट्रीमिटीज की। बैक में बहुत ज्यादा पेन होती है, और एक इसके साथ एक इच्छा रहती है किसी ठोस सहारे की, कि मुझे कोई एक ठोस सहारा मिले तब मैं बैठूं, और उसकी जब वो हरकत करता है सर्कुलेशन को क्या होता है, बढ़ाता है, और उसके पाम जो हैं बहुत ज्यादा हॉट हैं, और बहुत ज्यादा पसीना आता है उसकी हथेली में। उसके साथ साथ आर्म्स, लेग्स, स्पेशली जो नीज हैं बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, एंकल जो हैं बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, आसानी से मुरझाते हैं, और हैंग जो नेल होते हैं वो लटकने हो जाते हैं शुरू, जो नेल के अराउंड स्किन है वो बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है वहां पे, और जब ये पेशेंट मूव करता है तो उसके जॉइंट से क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अब मैं स्किन की बात करती हूँ। जो स्किन है, स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, ग्रीसी है, ज्यादातर हेयरी पार्ट्स में रहता है ये, और अर्टिकेरिया में बहुत अच्छा काम करती है ये, साथ में बहुत ज्यादा खारिश हो रही है, बहुत ज्यादा जलन है, और उसके साथ जो लोग नमक ज्यादा यूज करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, उसके बाद अगर स्किन प्रॉब्लम एग्रावेट करे तो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है नेट्रम्यूर। जो है क्रस्टी इरप्शंस हो जाती है, इसके जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे नी जॉइंट हो गया, और ये एल्बो जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, इसमें क्रस्टी इरप्शन जैसे पापड़ीदार इरप्शंस हो जाती है, और जो कान के पीछे हो जाती है, और इसमें से ग्रीसी डिस्चार्ज भी हो जाता है। अब एक्जिमा के लिए बहुत इफेक्टिव है। एक्जिमा जो है रा है, रेड है, इन्फ्लेम्ड है, उसके साथ साथ क्या है, ग्रीसी डिस्चार्ज भी हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। ये इसके सिम्टम्स हैं। बट अगर आप केस हिस्ट्री लेते हो, आपको ये सिम्टम्स आते हैं, और पीछे से जो मेंटल स्टेट है वो भी कहीं ना कहीं आ रही है, कोई स्ट्रेस आ रहा है या कोई डिप्रेशन में है, तो फिर उसके बेस पे अगर आप मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगी। अब मैं बात करती हूँ कि इसकी जो पोटेंसी है, पोटेंसी जो है इसकी जो 30 नंबर है, अगर कोई क्रोनिक केस है तो जो 30 नंबर है ये बहुत सेफ रहता है, 30 नंबर से ही आपको शुरू करना चाहिए। अब मैं एक्यूट केस की बात करती हूँ, जैसे ये जुकाम की बात की मैंने, हाँ, और साथ में सर दर्द है, आंखों में दर्द है,
और जो और सिम्टम्स हैं, स्टोमक के सिम्टम हैं। एक्यूट केस में क्या है, मेडिसिन को आपको एक दिन में 3 बार लें 30 पोटेंसी में, तो उसके बाद 10 से 11 दिन तक लें और फिर बंद कर दें। पर क्रोनिक केस में अगर आपने सेलेक्ट करनी है मेडिसिन तो 30 से ही शुरू करें। अब मैं 200 की बात करती हूँ। अगर आपने 200 यूज करनी है तो 200 आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं 1M पोटेंसी की, 1M पोटेंसी जो है, मेंटल सिम्टम्स अगर जब आपके हों साथ में, फिजिकल भी हों बट उसके साथ मेंटल भी हों, तो मेंटल में आपने क्या करना है, 1 महीने में सिर्फ 2 ड्रॉप आपने सिर्फ डायरेक्टली टंग पे लेना है। फिर आपने महीना वेट करना है। अपने सिम्टम्स देखो कितने चेंज हो रहे हैं। कोई पहले से आपको बेटर महसूस हो रहा है, सिम्टम्स कैसे जा रहे हैं वो आपने देखने हैं। उसके बाद आपको पता चलना है कि मैंने मेडिसिन अब रिपीट करनी है नहीं करनी। तो ये रहा हमारा पोटेंसी आपने किस कैसे कैसे लेनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू।